वनस्पति काय जीवों के दो भेद होते हैं मुख्यतः, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति क्या होता है? जहाँ एक ही शरीर में अनंत जीवों का निवास हो, अर्थात अनंत जीवों का एक सांझला शरीर हो, वे साधारण जीव हैं। जिन वनस्पति के आश्रित साधारण जीव होते हैं वह साधारण वनस्पति कहलाती है। उनके जीव साधारण वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। इन सभी जीवों का आहार, श्वास, जन्म, मरण आदि साधारण अर्थात समान रूप से होता है, अतः वे साधारण कहलाते हैं। अब देखो, इसमें क्या कहना है? शरीर तो एक है, साधारण वनस्पति, वनस्पति कायिक के दो भेद, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ठीक है, साधारण का अर्थ हुआ नॉर्मल, यानी कि एक शरीर और एक शरीर के आश्रित अनंत जीव। अभी हम कैसे हैं? हम एक शरीर और एक जीव हैं। ठीक है, तो और ऐसे वनस्पति में क्या होता है? साधारण और प्रत्येक। साधारण का अर्थ है एक शरीर और अनंत जीव, अनंत जीवों का एक शरीर होता है, वो साधारण वनस्पति। जैसे कंदमूल आदि, आलू, प्याज, बैगन, जो भी कंदमूल होते हैं अपने गड़न जमीन के अंदर लगने वाले, जो भी, वो सब, उन सब में शरीर एक होता है और अनंतानंत जीव होते हैं। ठीक है, और काई, जैसे वो काई समझते हो? काई पानी के अंदर हरी हरी हो जाती है, उस काई में भी वो भी एक शरीर और अनंत जीव होते हैं, उसमें अनंत निगोदिया जीव होते हैं, जिनका मरण, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, जन्म मरण एक साथ एक जैसे ही होता है। ठीक है, अब जैसे अब तो इसलिए हम जमी कंद खाने से अपने यहाँ निषेध जमी कंद खाने का। क्यों? क्योंकि आलू की एक इतनी सी नोक पर, यानी एक सबसे छोटी सुई लो और वो आलू में ऐसी टच कर दो, बस उसकी नोक पर आलू का जितना रस आएगा ना, उस रस में इतने जीव होते हैं कि वो अगर कबूतर का आकार रख ले ना वो जीव, तो 3 लोक में नहीं समाए। इस इतने जीव होते हैं उस रस में। एक बूंद पर सुई, सबसे छोटी सुई लो इतनी सी, उसकी नोक को टच करो आलू में इतना सा, उसमें कितना आलू आएगा? आलू तो आएगा नहीं, रस ही रस चिपकेगा इतना सा। उस रस में इतने निगोदिया जीव होते हैं, अगर वो सभी जीव कबूतर का आकार ले लें तो 3 लोक में नहीं समाए। तो सोचो पूरे आलू में कितने जीव होते होंगे। इसे बोलते हैं साधारण वनस्पति। क्लियर? एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब जैसा दोष आलू में, वैसे ही प्याज में है, वैसे ही लहसुन में है, जितने भी जमी कंद है सब में बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज। अब प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति का अर्थ होता है एक शरीर और एक जीव। ठीक है, जैसे एक पेड़ में एक जीव, और उसकी जो पत्ती, फूल, फल आदि हैं वो क्या कहलाएंगे? उसके उपांग कहलाएंगे। जैसे हमारा शरीर एक जीव और हमारे उंगलियां और हमारे नाक, कान अंग उपांग है ना, ऐसे पत्ती, टहनी, फूल, फल उसके अंग उपांग कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इसमें कुछ वनस्पति ऐसी होती हैं जो पहले साधारण होती है, यानी एक शरीर अनंत जीव होते हैं, फिर जब वो अपनी मैच्योर अवस्था में हो जाती है ना, परिपक्व अवस्था में हो जाती है, तो वो फिर प्रत्येक वनस्पति बन जाती हैं, यानी एक शरीर और एक जीव रहता है। जैसे अब छोटी छोटी सी लौकी होती है, छोटी छोटी सी भिंडी होती है, छोटी छोटी सी तोरी होती है, जिनमें हल्का हल्का रुआ दिखता है ऊपर ऊपर। देखा है? बहुत छोटी सी लौकी लाओ या बहुत छोटी सी भिंडी लाओ तो रुआ होता है, उसमें होता है ना, रुआ होता है छोटे छोटे सा। या उसको छीलो तो उसकी लाइनें अलग अलग दिखती हैं, ऐसी ऐसी। इतनी सी लौकी लाओ, फिर उसको छीलो तो उसके ऊपर लाइन दिखती है अलग अलग, नसें जैसी। तो वो होती है साधारण वनस्पति, यानी एक शरीर और अनंत जीव। वहां आलू को बराबर दोष आता है उस लौकी खाने में भी। तो जो लौकी पूरी परिपक्व हो जाती है, अपनी मेच्योर हो जाती है, जो नॉर्मल साइज होता है ना, वही लेनी चाहिए। जब उसमें वो चिकनापन आ जाए उसके ऊपर, स्किन में, छिलके पे, जब वो लौकी के ऊपर रुआ है ना, उसके छिलके पर रुए हैं, जब तक वो साधारण वनस्पति है। और जब अपन खरीदे उसका वो छिलका चिकना हो जाएगा ना, उस पर रुए नहीं होंगे, तब वो प्रत्येक वनस्पति है।
प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति का समझ आ गया? ठीक है। अपन को क्या है, ये सब चीजें पढ़ने से डरना नहीं है, डरने के लिए नहीं पढ़ाई जा रही, ना डरने के लिए अपन पढ़ रहे हैं, सावधान रहने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। इतने रूल बनाती है, इतनी धाराएं बनाती है, क्यों बनाती है? डराने के लिए। अपन को डराने के लिए थोड़ी, अपन सावधान हो जाए उस पाप को करने से। तो जो जैसे संविधान के नियम होते हैं, धाराएं होती हैं, वो आम पब्लिक को डराने के लिए नहीं होती, आम पब्लिक को सावधान करने के लिए होती है कि बेटा चोरी करोगे तो ऐसी ऐसी सजा मिलेगी, बेटा किसी को मारोगे तो ऐसी ऐसी सजा मिलेगी, रूल्स तोड़ोगे, रेड लाइट क्रॉस करोगे, एक्सीडेंट कर दोगे, हेलमेट नहीं लगाओगे तो ऐसी ऐसी सजा मिलेगी। तो क्या हम बच्चे को डरा रहे हैं? नहीं, बच्चे को डरा नहीं रहे, हम बच्चे को सावधान कर रहे हैं कि बेटा घर से जा रहे हो तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, हेलमेट लेके जाओ, स्पीड का ध्यान रखना, फोन पे बात करते हो गाड़ी, बच्चे को अपने दिशा निर्देश दिए जिससे बच्चा सावधान हो जाए। ठीक है। तो ये तो दिमाग से निकाल देना कि डराने के लिए नहीं है, सावधान के लिए है। वनस्पति काय में दो चीज कंफर्म हो गई अपनी। प्रत्येक वनस्पति के फिर से दो भेद किए। पहले वनस्पति काय के दो भेद किए थे, साधारण और प्रत्येक। दोनों में अंतर समझ आ गया? अब यहाँ पर प्रत्येक वनस्पति के फिर दो भेद किए, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित किसके भेद हुए? प्रत्येक वनस्पति के। प्रत्येक वनस्पति के। हाँ, अब इनमें क्या अंतर है दोनों में? प्रत्येक वनस्पति जब निगोद से सहित हो, अर्थात जिन प्रत्येक वनस्पति जीवों के आश्रित अन्य साधारण वनस्पति काय जीव रहते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित कहते हैं। एक जीव के आश्रित असंख्य जीव रह सकते हैं, पर उनकी सत्ता स्वतंत्र रहती है, यह उपचार से साधारण वनस्पति है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति क्या होती है? प्रत्येक वनस्पति जब निगोद से रहित हो, अर्थात जिन प्रत्येक वनस्पति जीवों के आश्रित अन्य साधारण वनस्पति जीव नहीं रहते हो, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाते हैं। वनस्पति कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। सचित्त और अचित्त एक शब्द आते हैं जिनवाणी में। जब एक खाने पीने की चर्चा होती है ना, तब दो शब्द होते हैं, सचित्त और अचित्त। सचित्त मतलब जीव सहित, अचित्त मतलब जीव रहित। ठीक है। तो जब मुनिराज वगैरह पानी गर्म करके इसलिए पीते हैं कि वो पानी जीव काय भी नहीं रहे, अचित्त हो जाए। फल वगैरह आदि भी वो इसलिए सोध के उसके टुकड़े करके खाते, साबुत फल नहीं खाते, अचित्त करके खाते हैं। ठीक है। देखो, पेड़ से तोड़ने टूटने पर फल फूल पत्ते आदि वनस्पति सचित्त है, यानी पेड़ से तोड़ने के बाद भी वो सचित्त है, जीव सहित है। गर्म किए हुए, पकाए हुए तथा सूखने पर वनस्पति अचित्त हो जाती है। जैसे हल्दी अदरक आदि खाते हैं ना, तो हल्दी और अदरक वैसे तो जमी कंद होते हैं, नहीं खाना चाहिए, लेकिन सूखने के बाद वो अचित्त हो जाती है, उसमें जीव नहीं होते हैं, फिर वो खा सकते हैं। ठीक है। चलो, क्लियर? आलू में क्या होता है? आलू एक ऐसी चीज है, उसे उबाल दो, तल दो, सुखा लो, कुछ भी कर लो, उसमें उतने ही जीव होते हैं जितने वो कच्चे आलू में होते हैं। उसकी जीव राशि कभी खत्म नहीं होती। इवन वो जो आलू का तेल हो गया ना, वो भी जीव सहित हो गया। इसलिए आलू में सबसे ज्यादा दोष आलू में इसलिए माना जाता है। ठीक है। ये अंतर होता है। हल्दी और अदरक सूख के काष्ठ हो जाती है, अचित्त हो जाती है, जीव रहित हो जाती है, ना उसमें जीव है ना उसमें स्थावर जीव है, वो एक पुद्गल का पिंड हो गया फिर।